हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपसे एक बहुत ही यूनिक चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस यानी कि बीएससी फ्रॉम आईआईटी मद्रास, इस बारे में डिस्कस करूंगा। इसके बारे में मुझे पहली बार कहाँ से पता चला था और इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले देखिए, अगली स्क्रीन पे आ जाते हैं तो आईआईटी मद्रास ने बहुत ही यूनिक कोर्स लॉन्च करा है, ऑनलाइन बीएससी डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, जिसका कि पहला बैच जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा। इसके बारे में अगर आपको और भी अधिक जानना है तो onlinedegree.iitm.ac.in विजिट कर सकते हैं। इस कोर्स के रिगार्डिंग मुझे 30 जून को मेल आया था। आप देख सकते हैं आईआईटी मद्रास की ओर से लॉन्च ऑफ एन एक्साइटिंग एंड न्यू ऑनलाइन इनिशिएटिव फ्रॉम आईआईटी मद्रास। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक किसी दूसरी आईआईटी ने ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया है। ये बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है आईआईटी मद्रास के द्वारा। आई रियली अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव फ्रॉम आईआईटी मद्रास। तो ये वेलकम किया जा रहा है कि वी आर हैप्पी टू इनवाइट यू टू द लॉन्च ऑफ एन एक्साइटिंग एंड न्यू ऑनलाइन इनिशिएटिव फ्रॉम आईआईटी मद्रास। द लॉन्च ऑन जून 30th at 11 AM कैन बी व्यूड एट दिस लिंक। उसके बाद अगला जो मेल आया था मुझे, वो 3 अगस्त को आया था। आईआईटी मद्रास ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम बीएससी इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, ट्यून इन टू नो मोर। ये सब मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। अब अगली स्क्रीन पे चलते हैं तो व्हाई प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस क्यों? इंक्रीजिंग डिमांड है। सबसे पहली बात तो ये डिमांड इसलिए है कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी की जो फ्यूल है वो डेटा होने वाली है। इसका ये मतलब नहीं कि ये मोबाइल डेटा की बात कर रहा हूँ, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड एज डेटा। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो और भी ज्यादा डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। अभी फिलहाल 12th के हिसाब से एक ओवरव्यू आपको बता दूं, यही काफी रहेगा। ऑब्वियसली अगर डिमांड इंक्रीज कर रहा है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली मैंने भी डेटा साइंस में ही एक कोर्स ले रखा था आईआईटी मद्रास में, जिसमें कि हमारा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। ऑलमोस्ट 90% के आसपास मैंने स्कोर किया था। थर्ड थिंग ये कि अगर आप अपनी स्किल को अपस्किल करना चाहते हैं तो भी इस कोर्स को ले सकते हैं। अब अगली चीज, हम आईआईटी मद्रास की ऑनलाइन एजुकेशन में एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2001 में इंटर आईआईटी कंसोर्टियम प्रोजेक्ट के अंदर आईआईटी मद्रास ने एनपीटीईएल प्रोग्राम लॉन्च किया था और 2014 में आईआईटी मद्रास ने एनपीटीईएल पे ऑनलाइन कोर्स आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किया गया। फिर 2017 में एमएचआरडी के द्वारा swayam.gov.in पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका कि आईआईटी मद्रास वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। फिर 2020 में आईआईटी मद्रास ने अपना ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू करा, जो कि ये बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस है। इस कोर्स के ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो इस कोर्स को 3 लेवल में बांटा गया। पहला फाउंडेशन लेवल, दूसरा डिप्लोमा लेवल, तीसरा डिग्री लेवल। एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले आपको फाउंडेशन लेवल में अगर एडमिशन चाहिए तो आप रेगुलर एंट्री मोड के थ्रू जाएंगे। हालांकि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिर रेगुलर एंट्री मोड से अप्लाई करने के बाद आपका क्वालिफायर असाइनमेंट और एग्जाम होगा, ये भी मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। अगर इस प्रोसेस से आप कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपका फाउंडेशन लेवल में एडमिशन हो जाएगा। फाउंडेशन लेवल को मिनिमम 8 मंथ्स और मैक्सिमम 3 इयर्स में कंप्लीट करना होता है। उसके बाद अगर फाउंडेशन लेवल पे आप एग्जिट करते हैं तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा सेंटर ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन आईआईटी मद्रास के द्वारा, फाउंडेशन सर्टिफिकेट। अगर यहाँ आप एग्जिट नहीं लेते हैं तो अगला आपका जो लेवल होगा वो डिप्लोमा लेवल होगा। डिप्लोमा लेवल को मिनिमम 12 मंथ्स और मैक्सिमम 3 इयर्स में कंप्लीट करना होता है। फिर डिप्लोमा लेवल पे एक और एंट्री रखा गया कि जिन बच्चों का डिप्लोमा एंट्री लेना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, जिन्होंने फाउंडेशन में एंट्री नहीं लिया है, डिप्लोमा एंट्री लेना चाहते हैं। हालांकि डिप्लोमा ओनली एंट्री मोड के लिए जो एलिजिबिलिटी होगी वो फाउंडेशन लेवल वाले मोड से बिल्कुल ही अलग होगी। उसके बाद अगर आप डिप्लोमा लेवल पे एग्जिट करते हैं तो यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, या फिर डिप्लोमा इन डेटा साइंस, या डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस फ्रॉम आईआईटी मद्रास। इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन के साथ आप एग्जिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप यहां भी एग्जिट नहीं करते हैं, फर्दर कंटिन्यू रखते हैं, तो आपका डिग्री लेवल में एडमिशन होगा। डिग्री लेवल को मिनिमम 12 मंथ्स और मैक्सिमम 3 इयर्स में कंप्लीट करना होता है। अगर इस लेवल को भी आप फिनिश कर लेते हैं तो आपको फाइनली बीएससी डिग्री के साथ एग्जिट मिलेगा आईआईटी मद्रास के द्वारा। इस पूरे कोर्स को मिनिमम 3 इयर्स और मैक्सिमम 6 इयर्स में कंप्लीट करना होता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जैसा कि अभी तक किसी कोर्सेस में नहीं दी जाती थी।
ये केवल अभी तक डिस्टेंस एजुकेशन मोड्स जो हैं, जो भी यूनिवर्सिटी चलाती है, जैसे कि इग्नू, अभी तक केवल ये सारी यूनिवर्सिटीज ये चीजें प्रोवाइड कर रही थी। ये आईआईटी मद्रास ने प्रोवाइड किया है, काफी अच्छी बात है। अब मैं अगर टर्म स्ट्रक्चर की बात करूं तो पूरे साल को 3 टर्म में बांटा गया, जनवरी टर्म, मई टर्म और सितंबर टर्म। हर एक टर्म जो है 4 मंथ लॉन्ग है। जनवरी टू अप्रैल जनवरी टर्म, और मई टर्म मई टू अगस्त। सितंबर टर्म जो है अपना सितंबर से दिसंबर तक है। फिर अगर मैं कोर्स स्ट्रक्चर की बात करूं तो रेगुलर टर्म में जो आपकी एंट्री होती है 4 मंथ का हर एक टर्म होता है। हर टर्म में स्टार्टिंग में आपको रजिस्टर और पे करना होता है। फीस जो होगी कोर्स की, वो फीस पे करने के बाद फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उस पर्टिकुलर टर्म में। उस पर्टिकुलर टर्म में एडमिशन कंफर्म होने के बाद 12 वीक का कोर्स वर्क रहेगा, जिसमें कि 3 क्विजेज होंगे, और लास्ट में 4th मंथ जो होगा उसमें एंड टर्म एग्जाम होगा। अब इस कोर्स के फी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वो स्टूडेंट जिनका की फैमिली इनकम 5 लाख के ऊपर है, उन्हें फाउंडेशन लेवल के लिए 32,000, डिप्लोमा लेवल के लिए 1,10,000 एंड डिग्री लेवल के लिए भी 1,10,000, टोटल 2,42,000 फीस होगी। और वो स्टूडेंट जो जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और उनका फैमिली इनकम 1 लाख और 5 लाख के बीच में है, उन्हें फाउंडेशन लेवल के लिए 16,000, डिप्लोमा लेवल के लिए 55,000, डिग्री लेवल के लिए 50,000, टोटल फीस 1,21,000। ऑलमोस्ट देख सकते हैं आपकी 50% का डिडक्शन है फीस में। फिर पीडब्ल्यूडी, एससी या एसटी कैटेगरी के वो स्टूडेंट जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से ज्यादा है, उन्हें भी सेम फीस लगेगी, इतना ही 1,21,000। फिर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी या फिर एससी एसटी कैटेगरी के वो स्टूडेंट जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, उन्हें फाउंडेशन लेवल के लिए 8,000, डिप्लोमा लेवल के लिए 27,500 और डिग्री लेवल के लिए 25,000, टोटल 60,500 फीस होगी उनके लिए। फिर पीडब्ल्यूडी या एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट फैमिली इनकम से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए भी सेम फीस रहेगी 60,500 रुपीज। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं ताकि आप कोई भी डेडलाइन जो है वो मिस ना करें, एप्लीकेशन अभी ओपन है रेगुलर एंट्री के लिए, आप अभी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इसको। लास्ट डेट जो है रेगुलर एंट्री की वो 15 सितंबर 2020 है। हालांकि इन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे और रखा है कि 2,50,000 कैंडिडेट या फिर 15 सितंबर 2020 जो भी पहले हो जाए वहां पे एप्लीकेशन क्लोज कर दिया जाएगा। आई डोंट थिंक सो 2,50,000 स्टूडेंट के बाद ये लोग लेंगे, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए जितना जल्दी हो सके 15 सितंबर डेडलाइन है, इससे पहले आप कर लें। फिर क्वालिफायर एग्जाम और हॉल टिकट जो मिलेगा, ये क्वालिफायर एग्जाम क्या है मैं बताता हूं आपको, 2 नवंबर 2020 को होगा। अब अपन एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो जो स्टूडेंट रेगुलर एंट्री मोड में अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने अपना क्लास 12th और उसके इक्विवेलेंट 2018 या उससे पहले कंप्लीट करा हो, ये फर्स्ट कंडीशन वाला है। सेकंड भी डिस्कस करेंगे 2019 और 2020 में जिन्होंने 12th पास करा है उनके लिए क्या है। तो जिन कैंडिडेट ने क्लास 12th या उसके इक्विवेलेंट 2018 या उससे पहले करा है, उनके लिए पहली कंडीशन तो ये कि क्लास 10th में उनका मैथ्स और इंग्लिश होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपन 2019 और 2020 में जिन बच्चों ने क्लास 12th का एग्जाम पास करा है उनके लिए पहली चीज तो कॉमन है कि उन बच्चे का भी क्लास 10th के अंदर मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना चाहिए। एक चीज आप यहाँ पे गौर करिएगा कि आप अगर ऐसा सोचेंगे कि केवल इस कोर्स में एडमिशन ले लें क्लास 12th के बाद, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो भी स्टूडेंट क्लास 12th 2019 या 2020 में पास होंगे वो क्वालिफायर प्रोसेस के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन के टाइम पे उनको क्राइटेरिया नंबर 3 में से कोई भी एक, क्राइटेरिया 3 के अंदर जो 3 बुलेट पॉइंट्स हैं इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करनी होगी। यानी कि वो स्टूडेंट अभी करंटली इनरोल्ड हो बैचलर डिग्री प्रोग्राम में, या पहले से इनरोल्ड हो किसी बैचलर डिग्री प्रोग्राम में कैंपस मोड में, या फिर डिप्लोमा वाले के लिए 1 ईयर डिप्लोमा उन्होंने कंप्लीट कर रखा हो कैंपस मोड ओनली, केवल कैंपस मोड से कंप्लीट कर रखा है, तभी इस कोर्स के लिए एलिजिबल है वो। यानी कि आप इस कोर्स को अलोन नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं कैंपस मोड में एडमिशन लेना होगा, तभी आप इस ऑनलाइन बीएससी डिग्री फ्रॉम आईआईटी मद्रास को कर सकते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में करवाया जाएगा। बहुत ही यूनिक कोर्स है, काफी अच्छा कोर्स है। डेटा साइंस मेरा भी फेवरेट फील्ड रहा है,
अगर मैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो 3000 एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट से, और स्टूडेंट जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, या फिर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनसे 1500 लिया जा रहा है। और वो स्टूडेंट जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, और साथ ही साथ एससी एसटी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, उनके लिए 750 फी रखा गया है। अब मैं बात करूं क्वालिफायर प्रोसेस की, तो क्वालिफायर प्रोसेस क्या है? इस कोर्स में एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इन चारों कोर्सेज का 4 वीक एज ए ट्रायल मंथ आपको अवेल करा दिया जाएगा। उसके बेसिस पे आपको असाइनमेंट मिलेंगे, उस असाइनमेंट के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा कि आप क्वालिफायर एग्जाम देने के काबिल हैं या नहीं। अगर आप क्वालिफायर एग्जाम के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ भी फिर बात खत्म नहीं होती, फिर उसके बाद आपको क्वालिफायर एग्जाम में एक डिसेंट स्कोर लाना होगा, तभी जाकर के आपका एडमिशन होगा फाइनली इस कोर्स में। 4 वीक का जो भी कंटेंट आपको एज ए ट्रायल मंथ के रूप में दिया जाएगा, उस बेसिस पे आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% से ज़्यादा स्कोर करना होगा क्वालिफायर एग्जाम में अपियर होने के लिए। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी विथ 40% डिसेबिलिटी से हैं, आपको 30% स्कोर करना होगा क्वालिफायर एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए। पीडब्ल्यूडी विथ 40% डिसेबिलिटी एंड एससी एसटी दोनों हैं तो इसके लिए 30% रखा गया है, और ओबीसी एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 35% स्कोर करना होगा असाइनमेंट में। 4 वीक का कंटेंट जो कि आपको अवेलेबल कराया जाएगा, उनमें आपको 4 असाइनमेंट दिए जाएंगे। उन 4 में से जो भी 3 असाइनमेंट बेस्ट परफॉर्मिंग होंगे वो एवरेज असाइनमेंट का स्कोर कैलकुलेट करने के लिए काउंट में लिया जाएगा। अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप बिल्कुल क्वालिफायर एग्जाम देने के काबिल हैं। फिर उसके बाद क्वालिफायर एग्जाम जो होगी उसमें आपको 40%, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो स्कोर करना होगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। इसी तरीके से बाकी सारे कैटेगरी के भी, हालांकि मैं बोल करके आपको बोर नहीं करूंगा, आप देख लीजिए डेटा। टोटल क्वालिफायर एग्जाम स्कोर कैलकुलेट करने के लिए आपका असाइनमेंट प्लस क्वालिफायर एग्जाम दोनों को कंसिडरेशन में लिया जाएगा। उन दोनों को काउंट में लेने के बाद आपकी जो एवरेज स्कोर होनी चाहिए वो 50% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी विथ 40% डिसेबिलिटी के लिए 40%। इसी तरीके से और भी हैं, बोर नहीं करूंगा मैं आपको। हालांकि इसमें काफी चीजें जो कि पोस्ट एग्जाम की बातें, पोस्ट एडमिशन की बातें हैं, वो चीजें मैंने डिस्कस नहीं करी क्योंकि वो चीजें रिलेवेंट नहीं है आपके लिए। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो वो चीजें आप एडमिशन लेने के बाद जानो तो ज्यादा बेहतर है। एडमिशन लेने से पहले जान के क्या कर लोगे आप। इसी के साथ यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन, हैव ए गुड डे, स्टे इनसाइड एंड स्टे सेफ।